हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व का पहला क्वेश्चन करते हैं और इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनके लिए आप वीडियोस सर्च कर सकते हैं। स्कॉलर एकेडमी पे जाके आप देख सकते हैं। मैंने डेफिनेट इंटीग्रल, कोनिक सेक्शन, वेक्टर, 3D ये सारे मैंने 2024 जनवरी क्वेश्चंस करा दिए हैं। और बच्चों ध्यान से समझिएगा पूरे चैप्टर को। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। This is first question. So what about this question? Let the area of the region be m by n, where m and n are co-prime number. Then what is m plus n? तो बच्चों आपको जो इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है वो m by n आता है। तो आपको ना इसको फिगर आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। सो हाउ टू फिगर आउट? तो बच्चों ये पहले वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये जो पहले वाला पार्ट है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इनइक्वालिटी है, उसको बाद में कंसीडर करेंगे। पहले हम इसको एज अ स्ट्रेट लाइन कंसीडर करके इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये यहां से बच्चों 2y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इसकी आपको एक इक्वेशन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन भाई सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड की बात करें तो कितना है? x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दैट इज 2y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स एंड y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2x। तो ये हो गया लेफ्टवर्ड पैराबोला। एंड बच्चों थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है x प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8। दैट विल बी 4y स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस एक्स एंड y स्क्वायर इक्वल टू 1/4 माइनस कॉमन x माइनस 8। तो ये बनेगा आपका, ये भी लेफ्टवर्ड बनेगा, ठीक है। तो इन सबको हम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पर इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले 2y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इसमें आप क्या करेंगे? जब इसमें आप x को रखेंगे 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आएगी 4/2, 2 आएगी। और जब इसमें आप y को रखेंगे 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -4 आएगी। तो पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं? 0,2। तो 0,2 किधर मिलेगा? इधर मिलेगा 0,2 और -4,0 इधर मिलेगा -4,0। तो बच्चों आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कर दी। बात करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2x। तो ये लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। ये इस टाइप से ये पैराबोला बनेगा। और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/4x माइनस 8, ये भी लेफ्टवर्ड पैराबोला है। और यहाँ पर जो इसका वर्टेक्स होगा वो कितना होगा? 8,0 होगा इसका वर्टेक्स। तो 8,0 इधर होगा, 8,0 और लेफ्टवर्ड होगा। अब कहाँ से टच करके जाएगा वो चेक करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट क्या है? 0,2, 0,2। अब आपको देखना होगा कि ये y एक्सिस पे कहाँ टच करेगा। तो y एक्सिस पे जहाँ पर भी टच करेगा वहाँ पर x की वैल्यू क्या होने वाली है? 0। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8/4 2। तो y की वैल्यू आ रही है ±√2। तो ±√2 जो वैल्यू है वो इससे छोटी होगी, ठीक है ना। तो ये नीचे से जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर हम पॉइंट नहीं मानते, हम यहाँ पर मानेंगे कोई पॉइंट है इस टाइप से, ये कोई पॉइंट है और ऐसे इसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भाई ये ऐसे हो गया। तो ये कैसे होगा? ठीक है। तो ये एक काम करते हैं ना, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसी को ड्रॉ कर लेते हैं, जो ये वाला पैराबोला है ना। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इस पैराबोला को। ये पैराबोला है सबसे पहले वाला, ठीक है। उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं इस वाले पैराबोला को, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस पैराबोला को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो लाइन है वो इससे ऊपर से जाएगी लाइन, ठीक है ना, इस टाइप से ऐसे लाइन जाएगी, ऐसे ये लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 0, कितना है? 0,2 है, ठीक है। और ये -4,0 है, -4,0।
ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये 8,0 है और ये ओरिजिन है 0,0। अब आपको चेक करना है कि इसका जो रीजन होगा वो कौन सा आएगा। देखो इसमें लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लाइन में बोल रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो या तो लाइन के ऊपर वाला पार्ट होगा या नीचे वाला पार्ट होगा। तो आप एक काम करो, लाइन पे ओरिजिन को अप्लाई करो। अगर आप लाइन पे ओरिजिन को अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेटिस्फाई करती हुई दिख रही है, लिखो ओरिजिन 0 0 4 ग्रेटर देन 0, या सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब लाइन से नीचे वाला पार्ट आएगा, तो ओरिजिन उसके रीजन में आएगा। बात करते हैं इस पैराबोला की, तो x प्लस 2y², तो इसमें ओरिजिन तो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि वो तो टच ही कर रहा है। अब इस पैराबोला के या तो अंदर वाला पार्ट होगा या बाहर वाला पार्ट होगा, तो इसमें हम एक काम करते हैं 0,2 पॉइंट डाल देते हैं, क्योंकि इसके या तो बाहर वाला पार्ट है अंदर वाला पार्ट है। इसमें डालो 0,2, तो 0 और 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका बाहर वाला पोर्शन होगा, इसका बाहर वाला पोर्शन होगा, लाइन के अंदर इसके बाहर। बात करते हैं इसकी, तो इसमें हम क्या अप्लाई करें, ओरिजिन अप्लाई कर दो, ओरिजिन तो 0 लेस देन इक्वल टू 8, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन इस वाला पार्ट होगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि कौन सा पार्ट आने वाला है भाई, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट। बच्चों ये पार्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है, ये पार्ट आपको मिलेगा। सो आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है कि ये वाला कॉमन रीजन मिलने वाला है। तो इसका आपको एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाला पॉइंट भी चाहिए आपको और ये वाला पॉइंट भी चाहिए। तो आप इस लाइन को सॉल्व कर लो पैराबोला के साथ। तो लाइन को सॉल्व कर लेंगे पैराबोला के साथ। लाइन कितनी है, 2y इक्वल टू x प्लस 4, तो 2y इक्वल टू x प्लस 4, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। x प्लस 2y² x प्लस 2y² इक्वल टू 0 के साथ, तो यहां से x को पुट कर दो, x को प्लस 2y² इक्वल टू 0, तो कितना हो गया, ये हो गया y² प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y² प्लस 2y माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y प्लस 2 माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ गया y प्लस 2 y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 1 और माइनस 2। अगर y 1 और माइनस 2 आया है तो x कितना आएगा यहाँ से, तो बच्चों x की वैल्यू आएगी 2y माइनस 4, तो 2y, तो 1 रखो माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 8, तो पॉइंट आ रहे हैं माइनस 2 1 और माइनस 8 माइनस 2, तो माइनस 2 1, तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट आया ये माइनस 2 1 आया, माइनस 2 1। अब हमें दूसरे वाले पैराबोला x प्लस 4y² इक्वल टू 8, x प्लस 4y², अब हमें x प्लस 4y² इक्वल टू 8 से सॉल्व करना है, किसको, लाइन को। तो लाइन में x की वैल्यू कितनी है 2y माइनस 4, तो 4y² प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 2y² y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2y² प्लस 4y माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2y y प्लस 2 y प्लस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 2 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 2 और 3/2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 2 माइनस 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 8, और दूसरी वैल्यू क्या हो गई 2y माइनस 4, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो पॉइंट क्या है, माइनस 1 3/2 एंड माइनस 8 माइनस 2, तो माइनस 1 3/2, तो हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट लेना है, तो माइनस 1 3/2, ठीक है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे इसका एरिया, तो स्ट्रिप डालनी पड़ेगी। पर अगर ऐसे स्ट्रिप डालते हो तो ये वाली स्ट्रिप को आपको यहाँ तक पार्टीशन करना है ना, यहाँ तक पार्टीशन करना है इसका, तो 3 पार्टीशन बनेंगे इसके 3 पार्टीशन बन रहे हैं उसके ना। अगर हम ऐसे डालें स्ट्रिप ऐसे,
तो ये हो गया, ये सही है भाई, ये सही है। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, x की वैल्यू। तो इस पैराबोला से x की, हाँ बिल्कुल आ जाएगी, आराम से आ जाएगी x की वैल्यू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बच्चों यहाँ से डाल दो, इसको ऐसे पार्टीशन कर दो। जब इसको पार्टीशन करोगे तो एक स्ट्रिप तो ये डल गई, ठीक है, एक स्ट्रिप तो ये आ गई, एक स्ट्रिप ये आ गई, एक स्ट्रिप ये आ गई, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा भाई, पहले वाला जो एरिया होगा यहाँ से होगा भाई, कौन मूव कर रहा है, वाई मूव कर रहा है, वाई इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, यहाँ तक 1 तक। तो वाई इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, वाई 0 से लेके 1 तक जा रहा है, ठीक है ना। और इस स्ट्रिप में अपर ये वाला यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 4y स्क्वायर, 8 माइनस 4y स्क्वायर, और माइनस इसका ये वाला एंड कहाँ पर है, इस पे। तो यहाँ पे कितना x इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर और dy, ठीक है, प्लस प्लस y इक्वल टू यहाँ से 1 से लेके कहाँ तक, इधर 3/2 तक, 1 से लेके 3/2। अब इसमें क्या आ रहा है, राइट में तो ये है 8 माइनस 4y स्क्वायर, और माइनस कर देंगे ये इधर लाइन की इक्वेशन। तो लाइन में x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 2y माइनस 4, 2y माइनस 4, ठीक है, dy। इसको आपको इंटीग्रेट करना है बच्चों। तो कितना हो गया, a इक्वल टू y इक्वल टू 0 से 1, y इक्वल टू 0 से 1, और 8 माइनस 4y स्क्वायर, 8 माइनस 4y स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर dy, प्लस y इक्वल टू 1 से लेके 3/2, 8 माइनस 4y स्क्वायर और माइनस 2y प्लस 4 dy। तो यहाँ से बच्चों आंसर आएगा इसका 8 का हो जाएगा 8y, और ये बनेगा माइनस 2y स्क्वायर, और माइनस 2y स्क्वायर का होगा y क्यूब बाई 3, 0 से 1, प्लस 8 प्लस 4 12, और 12y हो जाएगा इंटीग्रल, और ये हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर, तो 4y क्यूब बाई 3 और माइनस 2y स्क्वायर बाई 2, 1 से 3/2, ठीक है जी। तो यहाँ से हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो रहा है 8 माइनस 2/3, और एस पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा 12, 3/2, 4/3, y क्यूब, तो y का 3 और 27, 8 माइनस 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया 9/4, और माइनस लोअर लिमिट लगा दो माइनस 12, और माइनस माइनस प्लस 4/3, और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा। ये आपको सिंप्लीफाई करना है। तो कितना होगा भाई सिंप्लीफाई करने के बाद, देख लेते हैं कितना आ सकता है बच्चों। यहां से ये 2 कटेगा, 2 से काटेगा ये 6 हो गया इधर, तो ये हो गया 4, 2 और 3 9, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, कितना बन रहा है ये बन रहा है जी तो कितना हो रहा है बच्चों, a इक्वल टू 8 माइनस 2/3, a इक्वल टू 8 माइनस 2/3, 8 माइनस प्लस 6 3 18, प्लस 6 3 18, और माइनस 9/2 माइनस 9/4, माइनस 9/2 माइनस 9/4, और माइनस 12 प्लस माइनस 11 प्लस 4/3, माइनस 11 प्लस 4/3। तो बच्चों इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई। 18 में से 11 चले जाएंगे, 7 बचेंगे, और 7 और 8 कितने होते हैं 15 होते हैं। चलिए तो बच्चों -2/3
और +4/3, तो कितना हो गया 4 to 2, 2/3 आ गया, 2/3। ठीक है जी, ये दोनों बचे, तो यहाँ से हो जाएगा 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 18 - 9 27, इतना हो गया। तो ए की वैल्यू आ गई 15, 3 4 2 8 4 3 4 3 3 7 21 81, तो ए की वैल्यू आ गई 15, कितना होगा बच्चों बोलो 3 73/12, तो ये होगा ए इक्वल टू 12 5 60, 12 1 12 180 माइनस 73/12, तो ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 7 और 7 7 0 1 0/12, एरिया आ गया 107/12, तो 107/12, और आपको एरिया दिया हुआ है m/n, वेयर m and n आर को प्राइम, तो m/n, तो m/n, ठीक है। तो ये को प्राइम नजर आ रहे हैं, यस को प्राइम है, तो आपको m + n चाहिए, तो 107 + 12, तो 7 2 9 और ये 1 और 1, तो 119 इसका आंसर होना चाहिए, तो 119 शुड बी द आंसर। तो कितना आंसर होगा बच्चों 119 शुड बी द आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो 119 विल बी द आंसर। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ द एरिया ऑफ द रीजन देन 12a, बच्चों आपको ना इसको फिगर आउट करना है कि ये कैसे बनेगा। भाई देखो यहां पर y जो है 0 से बड़ा है और इससे छोटा है, तो क्या क्या आ रहा है आपका y इक्वल टू, एक तो 2x आ रहा है और एक y इक्वल टू 6x - x² आ रहा है। तो y इक्वल टू 2x तो एक लाइन होती है, y इक्वल टू 2x क्या है, एक लाइन है, तो थोड़ा सा y एक्सिस की तरफ को बैंड होगी वो, क्योंकि 2x है ना, ट्वाइस है, तो ये है बच्चों y इक्वल टू 2x लाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, 6x - x² की, इसकी बात करते हैं। तो इसमें बच्चों x², ठीक है ना, और -6x इक्वल टू -y ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया x - 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -9 इक्वल टू -y, तो x - 3 का स्क्वायर इक्वल टू -y - 9। Am I right? तो ये क्या बन गया, पैराबोला बन गया, ये पैराबोला बन गया। और इस पैराबोला में जो वर्टेक्स है वो कितना है 3,9, तो 3,9 वर्टेक्स किधर होगा 3,9, तो 3,9 वर्टेक्स होगा भाई, 3 इधर होगा 9 इधर होगा, है ना, इधर कहीं होगा, तो यहाँ पे कहीं वर्टेक्स है इसका 3,9, ठीक है, इस टाइप से। और ये डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे होगा। अब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को, जहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, तो x - 3 का स्क्वायर और y की वैल्यू 0 है, तो x - 3 इक्वल टू +-3, तो x इक्वल टू 3 - 3 0 और 3 3 6, तो 0 और 6 पे कट करेगा, तो इसका मतलब ऐसे कट करेगा, ये ऐसे, ठीक है ना। अब ये इसको कट करता हुआ जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, ये बड़ी मुसीबत है, ठीक है ना, इस टाइप से आएगा ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ये ऐसे, तो कुछ ऐसे बनेगा ये यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे ही एक पैराबोला बनेगा। और ये वाला जो पॉइंट है ये 3,0 है और ये वाला पॉइंट 0,0 है। अब हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें इन दोनों कर्व का मिनिमम पार्ट लेना है। तो मिनिमम पार्ट का मतलब होता है कि y एक्सिस से ऊपर की तरफ आप मैक्सिमम पार्ट की तरफ जा रहे हो, तो आपको मिनिमम पार्ट लेना है। तो y इक्वल टू 2x, और y जो है
नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसके ऊपर रहेगा, जो भी कुछ रहेगा इसके ऊपर रहेगा। तो ये वाला पार्ट तो हमें इग्नोर ही करना है ना, क्योंकि इसके ऊपर रहेगा यहाँ से। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमें इग्नोर करना है, ये भी नहीं होगा। अब हमें इसके ऊपर, तो इसके ऊपर y इक्वल टू 2x लाइन भी है, y इक्वल टू 2x लाइन भी है। अब क्या y इक्वल टू 2x लाइन इसको कट करती है कहीं? चेक करना पड़ेगा भाई, y इक्वल टू 2x लाइन क्या इसको कट करती है कहीं? चेक कर लेते हैं। 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। इसको भी इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, इधर ले एक्स स्क्वायर और 2x माइनस, तो माइनस 4x हो गया। तो कितनी वैल्यू आ गई? 0 और 4 आ गई। तो कट कर रही है भाई लाइन। लाइन क्या कर रही है? कट कर रही है। 0 पे कट कर रही है, 4 पे कट कर रही है। ये कितना है? 3। तो 4 कहाँ कट करेगी? 4 तो नहीं आ रहा है कट करके। वर्टेक्स क्या आया? 3,9 और ये कितना आया? 6। ये 6 है बच्चों, ये 6 है ना, ये 6 हो गया। और ये है 0,3। ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो है जो वर्टेक्स आ रहा है इसका 3,9 आ रहा है। तो ये 3,0, ये 9 हो गया ना, ये 9 हो गया। अभी कट का कर रहा है? 4 पे कर रहा है, तो आगे कट कर रहा है कहीं, इसका मतलब ये लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू 4x की। तो बच्चों अब आपको ये देखना है कि मिनिमम क्या है। अब आप जब फॉलो करते हैं इधर से, तो आपको मिनिमम फॉलो करना है। तो ये तो ऊपर है, ये नीचे है, तो मिनिमम कौन सा होता है? हम मिनिमम फॉलो करते हैं नीचे वाले को फॉलो करते हैं। तो ये ऊपर है और ये नीचे है, तो हमें मिनिमम फॉलो करना है। तो ये देखो, ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम, तो उसके बाद फिर ये मिनिमम। तो ये वाला पार्ट नेगलेक्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा। ठीक है, इस पार्ट की अब कोई ज़रूरत नहीं आने वाली, ये पार्ट हट गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि हमें मिनिमम पार्ट चाहिए ना, मिनिमम पार्ट चाहिए। तो मिनिमम पार्ट ये वाला होगा ना, ये वाला, ये मिनिमम है। ऊपर वाला पार्ट हमने हटा दिया, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट मिनिमम है। तो बेसिकली ये बनेगा, है ना। इसको भी हटा देंगे, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के आपका फाइनल फिगर ये बन रहा है। तो ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 2x है, और ये जो है ये है y इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 0 से ऊपर, मतलब इससे ऊपर y इक्वल टू 0, ये रहा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो इससे ऊपर और इसका मिनिमम पार्ट, तो आपको ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है। तो बच्चों ये आपका आ गया वो पार्ट जिसका आपको एरिया निकालना है। सो आई होप कि सबको पूरी कहानी समझ में आ रही है। ये वाला जो पार्ट आएगा बच्चों, इसका आपको एरिया निकालना है, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। अगर हम ऐसे निकालें तो एक से निकल जाएगा, ऐसे निकालें 2 स्ट्रिप डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे निकाल लोगे तो आपको x चाहिए, तो x यहां से आपको बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बना के। ये रहा, यहां से ऐसे बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, और चाहो तो 2 स्ट्रिप से भी निकाल सकते हो। तो ऐसे आपको पार्टीशन करना पड़ेगा। तो एक एरिया ये वाला हो जाएगा, थोड़ा आसान तरीके से निकल रहा है। तो एक एरिया आपका ये हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए करते हैं फाइंड आउट एरिया। तो फाइनली एरिया क्या आएगा, उसके लिए पहले आपको लाइन और ये सॉल्व करने पड़ेंगे। ये आपने कर लिए सॉल्व। तो कितना पॉइंट आ रहा है? ये वाला पॉइंट आ रहा है बच्चों, x की वैल्यू आ रही है 4, और x की वैल्यू 4 आ रही है तो y की वैल्यू 8 आ रही है। ये पॉइंट आ रहा है। तो बच्चों एरिया हो जाएगा x इक्वल टू 0 से 4 तक, और ये ऊपर कौन है? 2x, तो 2x dx प्लस x इक्वल टू 4 से कहाँ तक? 6 तक। ये कौन है? 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से आंसर जो आने वाला है 2x स्क्वायर बाई 2, 0 से 4 प्लस 6x स्क्वायर बाई 2, x क्यूब बाई 3 एंड 4 to 6। तो a की वैल्यू आ गई, 2 से 2 गया तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 3 हो गया 3, और ये हो गया 36 माइनस 6 क्यूब 6 6 36 और 6 6 6 36 6 60 18 216। तो ये आ गया 216 बाई 3। ठीक है, अपर लिमिट हो गई, अपर लिमिट
हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 3 3 इंटू 16 और 464/3। ये करना पड़ेगा बच्चों आपको सॉल्व। सही जा रहे हैं भाई कितना हो गया, यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो कितना करेंगे एरिया, तो एरिया आ गया बच्चों 16 प्लस 3 6 18 और 2 1 6, तो ये हो गया 3 7 और 3 2 2 1 6 3 7 और 3 2 -48 और प्लस 64/3 तो ये बनेगा 8 6 14 और 2 और 1, ये कितना हो गया 8 2 10 प्लस 64/3, तो ये हो गया एरिया 4 प्लस 64/3, तो ये हो गया 12 प्लस 64/3 एंड फाइनल 76/3। तो 76/3 शुड बी द आंसर। तो 12A निकालना है आपको, 12A। तो बच्चों 12A की वैल्यू निकालनी है, तो 12A हो जाएगा आपका 12 इंटू 76/3, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 76, तो 4 6 24 4 7 28, तो 304 should be the answer of this question. 304 should be the answer. 304 should be the answer. चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है देखने में क्वेश्चन, हो सकता है कि कुछ अलग चीजें फाइंड आउट करनी पड़े, अच्छी चीजें फाइंड आउट करनी पड़े। तो ये सर्कल है बच्चों, सर्कल, तो बना लेते हैं सर्कल, ठीक है। इस सर्कल को आप बना लीजिए, ये सर्कल हो गया। विच इज द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज बिलो द लाइन, तो उस लाइन के बिलो है। अब लाइन क्या है 5x माइनस वाई इक्वल टू 13। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपने x को रखा 0, तो y कितना आ गया -13, आपने y को रखा 0, x कितना आ गया 13/5। तो पॉइंट क्या बने, पॉइंट बने 0, -13 और 13/5, 0। तो 0, -13 पहले हम देख लेते हैं ये क्या है। ये है 13, 0 क्योंकि 169 है ना, और ये है -13, 0। तो अब ये भी 0, 30 है, तो भैया ये बताओ 0, -13, तो इसका मतलब 0, -13 कहाँ पर है, ये रहा। और ये भी 0, -13 ही है, तो लाइन यहां से पास होगी एक, तो 13/5 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, 13/5, तो यहीं से यहां पे होगा 13/5 इधर, तो लाइन ऐसे पास होगी, ऐसे ये लाइन होगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 0, -13। अब वो कह रहा है इस लाइन के बिलो वाला पार्ट, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज बिलो द लाइन, विच इज बिलो द लाइन। तो इसके बिलो मतलब लाइन के बिलो, तो भाई यही वाला जो पार्ट आएगा लाइन के बिलो, तो और तो कोई पार्ट नहीं आने वाला, यही पार्ट आने वाला है, क्योंकि ये लाइन नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, ये पता करना है ना। ये लिखा तो है 13/5, 13/5, 0, 13/5, 0 तो इधर ही आता है, ठीक है ना। तो सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यही फिगर बनेगा इसका, एकदम एक्यूरेट यही फिगर बनेगा। अब मुझे सर्कल और लाइन का निकालना है इंटरसेक्शन। तो सर्कल की जो इक्वेशन है वो है x² + y² इक्वल टू 169। इसमें आप y की वैल्यू प्लेस कर दो, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ रही है 5x - 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169। तो x² + 25x² + 169, और ये हो गया 5 to 10, और 10 और 13 होता है
130, 130x इक्वल टू 169, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 26x स्क्वायर माइनस 130x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, 2x, तो कितना बचेगा 13x और 65 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, एक आ रही है 65/13, तो 13 कट जाएगा, 13 4 5 5 3 15 5 1 5 60, तो 5 2 कटेगा, 0 और 5 आ रहे हैं, 0 और 5, तो इसका मतलब कहाँ पे कट कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5, तो 5 इधर होगा, x कोऑर्डिनेट 5 होगा। जब x कोऑर्डिनेट 5 होगा तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, भाई x कोऑर्डिनेट 5 हो गया, 5 5 25, तो y की वैल्यू आ गई 25 माइनस 13, 12 हो गया, तो ये 12 हो गया। अब इसके बिलो वाला पार्ट चाहिए, तो बिलो वाला पार्ट तो यही होता है यार, और कौन सा बिलो वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना, इस पार्ट का आपको एरिया चाहिए, ठीक है बच्चों, इस पार्ट का आपको एरिया चाहिए, बिलो द लाइन, है ना, ओके। तो करते हैं बच्चों, यहां से हम कितनी डालेंगे स्टेप, भाई ऐसे करके एक स्टेप तो यहाँ पे आएगी, अगर मैं स्टेप ऐसे डाल दूँ तो एक ही स्टेप काम करेगी, लेकिन ऐसे आपको एक्स निकालना पड़ेगा, हाँ निकल जाएगा एक्स, कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चों ऐसे डाल दीजिए आप स्टेप, एक ही स्टेप काम कर जाएगी, एक ही स्टेप काम कर जाएगी। तो कितना एरिया हो जाएगा भाई, कितना एरिया हो जाएगा, ये जो मूव करेगा ऐसे, y की वैल्यू -13 से 12 तक जाएगी, y की वैल्यू -13 से 12 तक जाएगी, ठीक है। और राइट वन क्या है, राइट वन सर्कल है, तो सर्कल में से x की वैल्यू निकाल लो, 169 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और माइनस ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट, तो लेफ्ट वाले लाइन में से निकाल लो किसकी वैल्यू, x की वैल्यू लाइन में से, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 13 प्लस y बाई 5, 13 प्लस y बाई 5 ये आएगी। तो बच्चों आपको इसको सॉल्व करना है, आओ करते हैं सॉल्व। 169 माइनस वाई स्क्वायर, तो 169 माइनस वाई स्क्वायर, तो इस जगह 13 स्क्वायर ये, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेट करेंगे, और माइनस 13 प्लस 5, 13 प्लस वाई बाई 5, इसका इंटीग्रेट करेंगे डी, और माइनस 13 से 12 है, माइनस 13 से 12 है, और माइनस 13 से 12। तो बच्चों ए की क्या वैल्यू मिलने वाली है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या आने वाला है, तो ये बनेगा y बाई 2, 169 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स y बाई 13, और यहाँ पे y की वैल्यू आएगी -13 से 12, ये आ गया है ना, -1/5 13y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और y की वैल्यू आ गई -13 से 12। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आगे लगाओ, 12/2 6, 12 का स्क्वायर 144, तो 169 और 144 25, और 25 बाहर निकल के आएगा 5 बन के, प्लस 169/2, यहाँ पे 12 लगा दो, साइन इनवर्स 12/13, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट लगाओ -13, तो -13/2, और यहाँ पे हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 169/2, यहाँ लगाओ -13, तो -1 हो गया, तो -5/2 आ गया, ठीक है। एक काम तो मैंने ऐड कर दिया यहाँ से, अब -1/5, 13 इंटू 12 प्लस 144/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 13 इंटू 13 -169 हो गया, और 169/2, ठीक है बच्चों। आई होप कि सबको समझ में आ रही है पूरी कहानी। तो ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 30, और ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 12/13 दिया हुआ है, यस दिया हुआ है 12/13, तो 169/2 साइन इनवर्स 12/13,
तो माइनस में तो 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो वो कितना हो गया 169 5/4, और यहाँ से -1/5। तो इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। भाई कितना आने वाला है ये? भाई 13 × 12 कितना होता है? 12 3 36, 12 1 12, 156 हो गया ये, 156, और ये कितना हो गया 2 7 14 और 2, और ये कितना हो गया -169 प्लस 169, तो -169/2, तो माइनस माइनस प्लस 169/2, तो एक स्टेप पे और जाना पड़ेगा। तो ये हो गया 30 प्लस 169/2 साइन इनवर्स 12/13 169/4 पाई, ये कितना होने वाला है -1/5 बाई 6 2 8 7 5 12, और ये कितना हो गया 228 प्लस 169/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए और इससे कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो कितना बनेगा ये फाइनल, कितना बनेगा फाइनल? भाई ये बनेगा 30 प्लस 169/4 पाई और 169/2 साइन इनवर्स 12/13। अब इसको लेके आओ, ये कितना है, इसको मैं अलग से ले आता हूँ। भाई ये बनेगा 2816 224 एंड 224 456 प्लस 169 9615 625 625/2 25 10 बन गया ना, इतना बन गया। अब ये 5 2 और 5 1 5 5 2 10 और 5 5, तो 125/2 आ गया फाइनली, 125/2। तो ये जो पूरा आ गया ये 125/2 आ गया, माइनस 125/2, इतना बन गया है। अब 30 और -125/2 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। 30 और -125/2, तो कितना हो रहा है 60 -125/2, तो 505 12 6 6, तो -65/2 आ रहा है टोटल, -65/2, तो -65/2, और ये हो गया 169, तो इतना बनेगा फाइनल। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो ये है ये फाइनल है। अब इसे कंपेयर करना है आपको किसके साथ, पाई α/2 बीटा, पाई α/2 बीटा, तो पाई α/2 बीटा, तो आओ कंपेयर करते हैं। भाई 169 कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया 169 π/4, 169 π/4 प्लस 169/2 प्लस 169/2 साइन इनवर्स 12/13 -65/2 -65/2, और ये इक्वल करना है आपको पाई α/2 बीटा, पाई α/2 बीटा प्लस α/बीटा प्लस α/बीटा साइन इनवर्स 12/13 -65/2 -65/2। तो बच्चों अब आप इजीली इसको कंपेयर करा सकते हैं। तो जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो 169 आ रही है, और 2 बीटा कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अगर आप आगे से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से भी सेम बात बन रही है। तो कुल मिला के आपको चीज़ें मिल गई। अब आपको निकालना क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 169 + 2 आ रही है, तो 171 शुड बी द आंसर। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, स्लोली कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट बिल्ड करके चीज़ों को स्पीड से करना है, ठीक है ना। मैं आराम से इसलिए कर रहा हूँ जैसे कि आपको चीज़ें समझ में आ सके आराम से, है ना। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। लेट्स रीड द क्वेश्चन।
what the things are going to be asked in this question. देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में दी है और y की वैल्यू 0 से मिनिमम, तो y यहाँ पर जो है आपका एक तो x स्क्वायर प्लस 2 है और एक आपका जो y है वो 2x प्लस 2 है। ये दो चीज़ें हैं। अब आपको ये दोनों चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेंगी और इसका जो मिनिमम पार्ट है ना उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब आपको इन दोनों का जो मिनिमम पार्ट है वो करना है कंसीडर, मिनिमम पार्ट। तो ये क्या है भाई, अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन है, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2। ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है जिसका जो वर्टेक्स है h, k 0,2 है वर्टेक्स। क्लियर? तो 0,2 वर्टेक्स है और ये अपवर्ड पैराबोला है। तो ये बनेगा बच्चों, ये पैराबोला ऐसे बनेगा। इसकी बात करें, इसमें x को रखो 0 तो y की वैल्यू 2 आती है, इसमें y को रखो 0 x की वैल्यू -1 आती है। तो पॉइंट क्या बन रहा है 0,2, तो एक पॉइंट तो यही बनेगा लाइन का भी, यहीं से लाइन पास होगी। और दूसरा क्या बनेगा 0,-1 सॉरी -1,0 इधर बनेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये इस टाइप से लाइन पास होगी, इस टाइप से लाइन पास होगी। अब आपको बताना है कि इसमें से मिनिमम पार्ट कौन सा होगा। भाई जब आप इन दोनों को ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों का मिनिमम पार्ट आपको कंसीडर करना है। तो मिनिमम का मतलब होता है कि जब आप आते हैं तो और इसमें एक चीज़ और है, x की वैल्यू 0 से 3 तक स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा। ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट होगा। अब इसमें मिनिमम पार्ट, तो जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये मिनिमम है, तो ये ऊपर वाला पार्ट तो हट जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इसमें क्या होगा, ये पार्ट हट जाएगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हट जाएगा। इसमें सिर्फ यही पार्ट बचेगा, जो ये ऐसे ये पार्ट बचेगा और ऐसे ड्रॉ करके फिर हम सीधा निकल जाएंगे, ऐसे सीधा निकल जाएंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये दोनों आपस में कहाँ पर कट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y की वैल्यू 2x प्लस 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू 0 और 2 आ गई। तो 0 और 2 पर ये कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, x की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 ये 6 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। और यहाँ पर दिया हुआ है x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में आनी चाहिए, तो ये ओरिजिन है 0 से 3, तो 3 तो आगे मिलेगा, ये होगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। क्लियर? और ये क्या है x इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि y की वैल्यू 0, तो ये y इक्वल टू 0 इससे ऊपर रहेगा। तो बच्चों कुल मिला के जो पोर्शन रहने वाला है वो ये वाला पोर्शन रहने वाला है पूरा। इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो पार्ट आएगा ये वाला एरिया है, ये आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको स्ट्रिप डालनी पड़ेगी ना, स्ट्रिप। इसमें 2 स्ट्रिप डलेंगी, एक स्ट्रिप तो यहाँ से यहाँ तक डल जाएगी, ये वाली स्ट्रिप, और यहाँ पर हम पार्टीशन कर देंगे, पार्टीशन, और एक स्ट्रिप ये आ जाएगी इधर, एक स्ट्रिप ये आ जाएगी। तो 2 स्ट्रिप से आपको खेलना पड़ेगा यहाँ। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया हो जाएगा x इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, और अपर में ये क्या है, ये अपवर्ड वाला है ना पैराबोला ये। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, यहाँ से आपको y चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, प्लस 2 माइनस, भाई इतना पार्ट तो हो गया, तो ये dx कर दो, फिर प्लस करना पड़ेगा x इक्वल टू 2 से, ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक जा रहा है, 3 तक, और यहाँ पर लाइन है, तो लाइन से y की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 dx। तो बच्चों यही आपको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पे एरिया जो निकल जाएगा, एरिया ये आ जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस 2x, x क्यूब बाई 3 प्लस 2x, 0 से 2 हो जाएगा, 0 से 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2
2x² प्लस 2x, और ये 2 से 3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 8/3 प्लस 4 और ये 9, 3 2 6 माइनस 4 माइनस 4, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 माइनस 4 कितना हो गया 11, 8/3, यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 33 प्लस 8/3, तो a विल बी 8, a शुड बी 41/3, तो 41/3 शुड बी द आंसर। बट यहाँ पर आपको 12a की वैल्यू निकालनी है, 12a, तो 12a विल बी 41/3, तो ये 4 × 41 4, तो 164 शुड बी द आंसर, 164 शुड बी द आंसर। सो आई होप कि आप सबको ये सॉल्यूशन बच्चों समझ में आया। तो आसान सा क्वेश्चन था, कोई टेंशन वाली बात नहीं रही होगी इस क्वेश्चन में। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। तो एक पैराबोला और लाइन के बीच में जो एरिया बाउंड होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर जो पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4x - 2 है, इसका जो वर्टेक्स बनेगा h, k के हिसाब से 2, 0 बनेगा। और जो लाइन की इक्वेशन है y = 2x - 8, इसमें जब आप x को रखते हो 0 तो y की वैल्यू आती है -8, और जब आप y को रखते हो 0 तो x की वैल्यू आती है 4। तो बच्चों पॉइंट बनेगा 0, -8 और 4, 0। चलिए इसको हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। जी बताइए, तो पहला पॉइंट क्या है भाई, पहला तो हम इसको बना लेते हैं। वर्टेक्स 2, 0 पर है और राइट वर्ड पैराबोला है, तो 2, 0 तो ऐसे होता है और राइट वर्ड पैराबोला ये होगा राइट वर्ड पैराबोला। अब लाइन बना लेते हैं भाई 4, 0 और ये कितना है 2, 0, तो 4, 0 तो इससे आगे बनेगा, तो 4, 0 तो यहाँ पे आएगा और 0, -8 तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे इस टाइप से लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स हो गया 2, 0, और ये वाला जो पॉइंट है ये है 4, 0। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये कहाँ पर कट करते हैं आपस में। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। आओ, तो सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू को प्लेस कर दो इसमें, 2x - 8, 2x - 8, 4x - 8, तो इसको इधर ले आओ, 4x 2x हो गया और ये 0 हो गया, तो x = 0। इज इट पॉसिबल? नो भाई, पैराबोला और लाइन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो x की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। दोबारा सॉल्व कर लेते हैं एक बार। भाई ये इक्वेशन है पैराबोला की, ये इक्वेशन है पैराबोला की, और ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो y की जगह तो 2x - 8 यहाँ पे, तो 2x - 8 का स्क्वायर = 4x - 8, ठीक कितना हो गया 4x² + 64 - 32x = 4x - 8, तो ये हो गया 4x² - 36x प्लस 72 = 0, तो ये हो गया x², 9x 4 1 4 4 8 32। तो भाई ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इसको फैक्टराइज कर लो, तो ये बन गया x² - 6x - 3x प्लस 18 = 0, तो x - 6 - 3 x - 6 = 0, तो x - 6 और x - 3 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 3 और 6। इसका मतलब बच्चों x की वैल्यू 3 और 6 आ गई, तो 3 और 6, तो एक तो आगे कट करेगा कहीं 6 पे और यहाँ पर 3, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 है। जब x की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 3 है, 3 to 6, तो y की वैल्यू -2 होगी, -2।
समझ गए ना। तो ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट हो गया। तो भाई ये तो हो गया इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे तक कर दूं ऐसे करके, तो यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो 6 to 12, 12 माइनस 8 कितना होता है, 4, तो 6 4 हो गया। तो एरिया तो यही बनेगा भाई। एरिया कौन सा बनेगा, एरिया तो ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है भाई। ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें आपको कितनी स्टेप डालनी है ये आपको देखना होगा भाई। मेरे हिसाब से तो एक ही स्टेप है, डाल दो ऐसे करके एक स्टेप। अपर इसका हमेशा इस पर रहेगा और अपर और लोअर इसका हमेशा इस पर रहेगा। सही जा रहे हैं भैया एकदम, बस ठीक है। तो निकाल दो एरिया। तो एरिया कितना हो गया भाई, इसमें x की वैल्यू 3 से लेके 6 तक जा रही है, और अपर में क्या है, पैराबोला। पैराबोला में y की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया, 4x माइनस 2 का स्क्वायर रूट, माइनस नीचे कौन है, लाइन, तो 2x माइनस 8, 2x माइनस 8। इसको इंटीग्रेट करना है आपको, चलो करते हैं। a इक्वल टू 3 to 6, a इक्वल टू 3 to 6, और 2 बाहर आ गया यहाँ पे, कितना हो गया, अंडर रूट एक्स माइनस 2 बन गया, अंडर रूट एक्स माइनस 2 dx, और माइनस 2x माइनस 8, माइनस 2 माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 8x हो गया, 8x, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं मेरे, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कॉमन लोगे तो इसको हटा दो, ये कितना आ गया, माइनस आ गया, तो ये 3 to 6 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, a इक्वल टू 2 x माइनस 2 पावर 3/2, और ये भी 3/2, तो 3 to 6 हो गया ये। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, 36, 8 6 48, माइनस 9 24, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ये हो गया 2/3। रखो यहाँ पे 6 माइनस 2 4 की पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है भाई। और ये जो ट्वाइस, ठीक है, और माइनस ये कितना हो गया, 12 भाई, 12 हो गया, और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया। तो कितना हो गया भाई ये टोटल, ये आ गया 4/3, और 4 की पावर 1/2 2, 8 माइनस 1, और कितना हो गया ये 3 हो गया, माइनस 3, तो ये कितना हो गया 7 7 4 28, 28/3 माइनस 3, 19/3 आ रहा है, 19/3। पूछा क्या, एरिया पूछा है, तो 19/3 तो नहीं है अभी, ऑप्शन में नहीं है, तो चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये है पैराबोला, ठीक है ना। तो ये पैराबोला है अपवर्ड, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू चाहिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 2, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 4x माइनस 2, बिल्कुल सही है, माइनस 2x माइनस 8, माइनस 2x माइनस, ठीक है। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा रूट x माइनस 2, बिल्कुल सही है, 3 to 6 जाएगा, 3 to 6, और इसके बाद आगे वाला पार्ट माइनस करके 2x² माइनस 8x, 2x² माइनस 8x, बिल्कुल सही है। और ये हो गया 2x माइनस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2, 3 to 6 माइनस 6 स्क्वायर 36, माइनस 8 6 48, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 स्क्वायर 9, माइनस 8 3 24, बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो गया 2/3, तो 2 बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, 4/3 हो गया, और यहाँ से 6 अप्लाई करो, 6 माइनस 2 4, 4 की पावर 3/2, और 3 माइनस 2 1, ये बिल्कुल सही है, माइनस 8 6 2 और 4 3, बिल्कुल सही है। ये कितना हो गया 15, माइनस क्या आएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि 15 और 9 कितने होते हैं, 24 होते हैं। 15 माइनस 12 3, और माइनस 3 हो गया, माइनस 3, और ये कितना हो गया 8 8 माइनस 1 7, तो 7 हो गया, ये 7 4 28, 28/3 माइनस 3,
339 19/3 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे, द एरिया ऑफ द रीजन वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x एक्स लेस देन 4, और ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को देख के। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक तो पैराबोला दिया हुआ है ना, जो जो आपको गिवन है ना, पहले आप उसको लिख लेते हैं। ठीक है भाई, क्या क्या आपको गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। चलो, तो पहला आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल 4x, आपको लेस देन इक्वल टू 4x दिया है, उसको हम बाद में कंसीडर करेंगे। क्लियर। सेकंड वन दिया है आपको कि x छोटा है 4 से। ठीक है, x की वैल्यू 4 से एक्सेस नहीं करनी चाहिए। ठीक है। थर्ड वन इज, ये आपको एक इनइक्वालिटी दी हुई है, इनइक्वालिटी। ये आपको एक इनइक्वालिटी दी है। तो बच्चों, इस इनइक्वालिटी को वेवी कर्व पे सॉल्व करने से पहले आपको ना इस y के बारे में सोचना होगा, क्योंकि पूरा जो इनइक्वालिटी है वो x में है, लेकिन जो y है, y वो यहां पर बैठा हुआ है, तो ये पूरी इनइक्वालिटी x में मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा इस y की वजह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केसेस क्रिएट कर लेंगे, केसेस। तो केस नंबर 1 क्या होगा कि एक बार मैंने y को पॉजिटिव लिया कि y इज पॉजिटिव। अगर y पॉजिटिव है तो जब भी आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो तो आपको सिर्फ साइन की जरूरत पड़ती है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो y क्या है, पॉजिटिव। अगर y पॉजिटिव है तो वो प्लस साइन देके यहां से चला जाएगा, तो क्या बचेगा, x -1 x -2 डिवाइड बाय x -3 x -4 ग्रेटर देन 0। तो यहां पर हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लगाया और हमने इसको ड्रॉ करने की कोशिश करी। भाई कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4। तो ये इस टाइप से आप वेवी कर्व मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बच्चों आपको देखो, ये तो होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। हम सर्च कर रहे हैं पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट किधर है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ से बच्चों जो आपको x की वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव वाले के लिए, वो मिल रही है 0 से 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो ये आपको इंटरवल मिला। लेकिन पूरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए तो ये वाला जो इंटरवल है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और ये वाला इंटरवल रिजेक्ट होने के बाद आपको सिर्फ 0 से 1 यूनियन 2 से 3। तो ये आपको मिला। इस इंटरवल के लिए y क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, y क्या है, पॉजिटिव। इस तरीके से अब आप सेकंड वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, जिसमें आप ये सपोज करेंगे केस नंबर 2 में कि y इज नेगेटिव। अगर आप y को नेगेटिव लेके चलते हो तो इसका मतलब यहां पर वो नेगेटिव साइन प्लेस कर देगा। तो यहां पर नेगेटिव आ गया, -x x -1 x -2 x -3 x -4 ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, x -2 x -3 x -4 और ये हो गया लेस देन 0। अब आप इस को सॉल्व करोगे वेवी कर्व से, और जब वेवी कर्व से सॉल्व करोगे बच्चों तो सबको सॉल्व करना आता है। तो यहां से आपको देखो क्या मिलने वाला है। भाई देखो, इसको यहीं पर देख लो, ये सारे सेम ही तो हैं, बस लेस देन 0 है। तो आपको चाहिए नेगेटिव पार्ट, तो माइनस इन्फिनिटी से 0। तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0। लेकिन यहां पर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल, ठीक है, तो ये आ रहा बच्चों माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से 2 और 3 से 4 तो बच्चों ये एक इंटरवल ये मिला और एक कलेक्शन ये मिला, एक कलेक्शन ये मिला। ये मिला y की वैल्यू जब आप क्या लेके चले हो, नेगेटिव लेके चले हो, और ये जब y की वैल्यू आप पॉजिटिव लेके चले हो। तो बच्चों अब मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, आओ इसको ड्रॉ करते हैं। तो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना।
सबसे पहले हम वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला हो गया सबसे पहले, और ये 0 हो गया। अब एक बात तो क्लियर है कि हम 0 से पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि उसने बोला है एरिया अंडर द कर्व, इनका जो मतलब बीच का बाउंडेड पोर्शन है। अब बच्चों 0 से 1 के बीच में y नेगेटिव है, 2 से 3 के बीच में y पॉजिटिव है। तो 0 से 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, तो ऐसे मैंने इसको लिख लिया। अब बच्चों ध्यान से देखना, x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, और ये x इक्वल टू 4, ठीक है, x इक्वल टू 4। अब बच्चों आपको ये देखना है कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है। भाई क्वेश्चन में देखो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, 0 से 1 और 2 से 3 के बीच में y पॉजिटिव है, तो 0 से 1 के बीच में y पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला पार्ट आएगा। तो देखो पैराबोला और x की वैल्यू 0 से 1, तो पैराबोला और 0 से 1 के बीच का पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आएगा। उसके बाद फिर 2 से 3 के बीच में ये वाला पार्ट आएगा, 2 से 3 के बीच में पॉजिटिव आएगा, हाँ ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। और बस यहीं पर है पॉजिटिव। अब माइनस इन्फिनिटी 0, ये तो कट जाएगा, ये वाला पार्ट तो कट जाएगा। 1 से 2, 3 से 4, तो 1 से 2 नेगेटिव, तो ये 1 से 2, 1 से 2 और 3 से 4, 3 से 4। तो बच्चों जो पार्ट मैंने यहाँ पे शेडेड किया है उसका आपको एरिया निकालना है। तो यार एकदम क्लियर है कि जितना एरिया इस पार्ट का है उतना ही एरिया इस पार्ट का है, जितना इस पार्ट का उतना इस पार्ट का। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका एरिया निकालूं या इसका निकालूं एक ही बात है, इसका निकालूं एक ही बात है। तो बेसिकली इन दोनों का जो एरिया है वो इसी के इक्वल है। तो बेसिकली इनको कंबाइंड करके आपको इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया निकालना है। तो बच्चों अगर आपको इस पर्टिकुलर पार्ट का, क्योंकि इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, तो आपको इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो यार आप एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दीजिए, स्ट्रिप। तो जब आप एक स्ट्रिप ड्रॉ करोगे तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा x इक्वल टू 0 से 4 तक, और ऊपर कौन है, पैराबोला। पैराबोला की वैल्यू है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y आ जाएगा √4ax, √4ax। तो a की वैल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, 1 है, तो 4x, ठीक है ना। नीचे कौन है, x एक्सिस, तो dx। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो यहाँ से 4 2 बाहर आएगा, 0 से 4 और √x dx। तो एरिया शुड बी ट्वाइस x की पावर 3/2, 3/2 0 से 4, तो ये हो जाएगा 4/3। यहाँ रखो 4 की पावर 1/2 2, 8 माइनस 0, तो 32/3 शुड बी द आंसर। तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए 32/3, 32/3 इसका आंसर होगा, 32/3। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड दिस। तो दो पैराबोला दिए हैं बच्चों आपको, तो इन दोनों पैराबोला के बीच का जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां बच्चों y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको ढंग से बनाएं, इसको हम थोड़ा फोकस करके बनाएं, तो ये क्या बनेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई, x माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस। बच्चों एक तो ये हो गया, ये वाला पैराबोला हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पैराबोला की। तो सेकंड पैराबोला ये 3y इक्वल टू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ ही है 3y। तो बना लेते हैं बच्चों, फिगर बना लेते हैं इसका ना। देखो फिगर कैसे बनेगा, फिगर बन जाएगा तो फिर एरिया भी निकल जाएगा। इसका वर्टेक्स क्या है भाई, इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स है 2,4। इसका वर्टेक्स क्या है 4,0। तो 4,0 और
अपवर्ड पैराबोला है 4,0 पर, तो यहां पर अपवर्ड पैराबोला है, इस टाइप से होगा। ठीक है, दूसरे वाला डाउनवर्ड पैराबोला है 2, 4 पे, तो ये तो 4,0 हो गया, 4,0। अब 2, 4 कहाँ आएगा, 2, 4। अब बात ये है कि यहाँ कहाँ पर ये कट कर रहा है, अब ये कहाँ पे कट कर रहा है वो भी चेक कर लेते हैं भाई। तो इसमें मैं x को रखता हूँ 0, x 0 होगा तो 3y की वैल्यू आएगी 16, तो y की वैल्यू आएगी 16/3, ये 16/3 आ गया, 0,16/3। अब 16/3 का मतलब है 5 से बड़ा, और 2, 4, तो 2, 4 मतलब 5 से छोटा होगा, तो 2 का मतलब है बीच में, और 4 का मतलब है इससे छोटा होगा, तो यहाँ पे होगा, इधर कहीं होगा 2, 4। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट भी करेंगे, इनको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। आओ पहले सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को, है ना, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना, सॉल्व, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 2 का स्क्वायर और 4 माइनस वाई, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई x माइनस 4 का स्क्वायर बाई 3, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये हो गया 3, 4, 12, और x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8x बाई 3, तो ये हो जाएगा इधर जाके 3x स्क्वायर, 3, 4, 12, 3, 4, 12, ये हो जाएगा 12 माइनस x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8x। तो फाइनली कितना बना भाई, 8x एक्स स्क्वायर इधर आएगा, 4x स्क्वायर बन जाएगा, 4x स्क्वायर, और -12 और -8 कितना होता है, -20, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, और प्लस 16 इक्वल टू 0, तो 4 -20 प्लस 16, 4 -20 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, x 5 से 4 से डिवाइड कर दो, ये आ गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, तो बच्चों x कितना होगा, x विल बी x इक्वल टू 1 and 4, तो 1 and 4 पे ये कट करेगा, 1 and 4 पे, तो 1 and 4 आ गया। तो अब आपको y की वैल्यू चाहिए, तो y है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y है बच्चों 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू हो जाएगी, रखिए 1, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1, अब यहाँ पर रखिए 4, तो 4 4 16, और 16 माइनस 16 0, तो इसका मतलब पॉइंट बने 1 3 और 4 0, तो 1 3 4 0, 1 3 और 4 0 पे कट करेगा, ये 1 3 और 4 0 पे कट करेगा, यहाँ पर भी 4 0 कट करेगा। ठीक है, तो 1 3 और 4 0 पे ये आपस में कट करेंगे। ठीक है, और इसका वर्टेक्स कितना है 2,4, और 1 3 और 4। अब ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये x एक्सिस को कट करेगा जब y की वैल्यू 0 होगी, तो x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई, सॉरी y तो 0 हो गया 4, तो x माइनस 2 आ गया प्लस माइनस 2, तो x की वैल्यू आएगी 0 और 4, तो 0 और 4 पे कट करेगा, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 और 4 पे कट करेगा। तो अब हमें सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो इस टाइप से ये पैराबोला बनने वाला है, ऐसे बच्चों ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमने निकाल लिया, कितना पॉइंट आया है 1,3, तो बच्चों ये आ रहा है 1,3, और ये है 0,0। अब देख लीजिए कौन सा पार्ट आ रहा है इनके बीच में, तो ये वाला पार्ट आ रहा है बच्चों, इसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, इसका आपको एरिया निकालना है, तो यहाँ पे आप स्ट्रिप डाल दीजिए, स्ट्रिप, और स्ट्रिप डाल के लिख दीजिए। सो व्हाट अबाउट द एरिया, एरिया विल बी x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4, एंड अपर पार्ट में y की वैल्यू कितनी है, अपर पार्ट में ये, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें से माइनस करोगे ये नीचे वाला वाइट वाला पार्ट माइनस करोगे, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, x माइनस 4 का स्क्वायर बाई 3, x माइनस 4 का स्क्वायर बाई 3। तो बच्चों इस टाइप से ये बनेगा।
अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे आगे चल के, है ना। तो 1 से 4 हो गया ना, 1 से 4। तो बच्चों एरिया हो गया x इक्वल टू 1 से 4। तो ये बना 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x बाय 3। तो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो गया 4x स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3। ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 16x माइनस 8x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लग जाएगा। उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो एक बार। 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 9 16x बाई 3 और ये प्लस 2 4, तो 4/3 एक्स स्क्वायर 1 से 4। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2x स्क्वायर और ये तो 3 2 6 6 और 4 10/3 एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 3 3, तो 3 ये माइनस 4/9 एक्स क्यूब और माइनस 16/3 एक्स और ये हो गया 1 से 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10/3 इंटू 16 4/3 64 16/3 इंटू 4। ये तो अपर लिमिट हो गई और लोअर लिमिट कितनी हो गई 10/3 माइनस 4/9 माइनस 16/9। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आपको अपना आंसर लिखना है। तो कितना हो रहा है बच्चों, देखो भाई 16 कॉमन आ गया ऊपर से, एक तो 16 कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया 16/3, तो 10 और 16 कॉमन आया 16 16 4 64 4 4 16। ठीक है, माइनस 16/3 कॉमन है तो 4, इतना हो गया। यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे, यहाँ से कॉमन निकाल लो 2/9 2/9 कॉमन निकाल लो। ये क्या है 16/3 है ना, ये 4/9 है। ठीक है ठीक है ठीक है ना। यहाँ से 9, हाँ तो ठीक है 2/9 कॉमन निकालो तो 2, ये 5 बचा और 9, तो 2 3 6 हो गया ये, है ना 6 2 3। सही जा रहे हैं भाई, सही नहीं जा रहे हम भैया। 2 कॉमन निकाला तो 5 बचा यहाँ पे 5, तो 5 3 15 होते हैं माइनस 2/9, तो 2 बचा। यहाँ से 2 8 बचा 8 और 9 में निकला है तो 8 3 24 हो गया 24, ऐसे बचेगा, है ना। तो बच्चों ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16/3 इंटू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -10 और ये कितना हो गया 15 माइनस 2 13 और 24 में से 13, तो कितना हो गया 11 हो गया 11, माइनस का 11 आ गया, माइनस का 11 तो माइनस माइनस प्लस, तो 11 2 22 22/9, तो ये कितना हो गया 9 हो गया और 3 3, तो 480 प्लस 22। चेक करते हैं बच्चों, आंसर कुछ गलत आ रहा है। ठीक है, ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर ये तो सही है, माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर बाई 3, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x बाई 3। इसके बाद हमने क्या करा 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 16x माइनस 8x स्क्वायर बाई 2 1 से 4। ये हो गया 2x स्क्वायर और यहाँ से हो गया माइनस एक्स क्यूब बाई 9 माइनस 16/3x माइनस माइनस प्लस 8 2 4 4/3 एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये कितना हो गया, ये हो गया 3 2 6 6 4 10 10/3 एक्स स्क्वायर और ये हो गया 9 3 3 3 9 और -4 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस, ठीक है। यहाँ से हो गया 4 का स्क्वायर 16 4 का क्यूब 64। अच्छा ये गलती हो गई भाई, यहाँ पर गलती हो गई,
हाँ जी बच्चों, तो इसके बाद क्या होगा, ए इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं भाई। कितना कॉमन लोगे, 16/3 कॉमन ले लो, 16/3 तो 10, और 16 कॉमन लिया तो 4 बचा, 4 4 16, माइनस यहाँ से 16/3 तो 4, और हाँ जी, इसके बाद देखिए बच्चों, ए इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप, 4, तो 10/3, तो 4 का स्क्वायर 16, 4/9, 4 का क्यूब 64, और 16/3 इंटू 4, तो ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में सिर्फ 1 प्लेस करना है और कुछ नहीं करना, 16/3। तो बच्चों इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई हो गया, क्या बनेगा, देखिए यहाँ से बच्चों आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 16/9 कॉमन ले लीजिए। जब आप 16/9 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये 30 बचेगा, 30। यहाँ से आपने 16/9 कॉमन लिया तो 4 बचा, 4 4 16। यहाँ से आपने 16/9 कॉमन लिया तो यहाँ 3 4 12 हो गया, -12। क्लियर है, माइनस करके इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से आप 2/3 कॉमन ले लो, 2/9 कॉमन ले लो, 2/9, तो 2/9 कॉमन लोगे तो 5, 5 इंटू 3 15, अब 2 बचेगा यहाँ पर 2, 8 बचा, 8 3 24, 24। तो बच्चों ये जो आने वाला है ये आ रहा है 6 2, कितना आ रहा है ये 28, 2 बचा तो 32, 32/9, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे कितना बच रहा है, ये हो गया 13, 13 माइनस 24, -11 माइनस माइनस प्लस 11 2 22, 22/9। तो ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4/9, ये आ रही है। तो 9 का टेबल पढ़ोगे तो 9 5 45, ठीक है, और 9 6 54। तो कितना आंसर आना चाहिए इसका, 6 शुड बी द आंसर। बच्चों इसका 6 आंसर होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़िए। द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व दिस एंड दिस इज इक्वल टू, तो जो दो कर्व आपको गिवन है, पहले आपको उन कर्व को ग्राफिकली अप्रोच करना होगा, उन दोनों कर्व को आपको आपस में सॉल्व करना होगा कि उनका इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए ना, ग्राफिकली इसको करने से पहले आप इनको सॉल्व कर लीजिए। तो x + 4 और y इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू आ रही है 16/x + 4। तो ऐसा जो बच्चों ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए इसके बाद x + y इक्वल टू 6, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों को बच्चों सॉल्व करें आपस में आप। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू को यहाँ पर रखिए, y की वैल्यू आई 6 - x, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 6 - x, तो इक्वल टू 16/x + 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 6x 6 4 24 -x² - 4x इक्वल टू 16, तो ये आ गया -x² + 2x 8 इक्वल टू 0। तो x² - 2x - 8 इक्वल टू 0, जिसको आप फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, x² - 4x + 2x - 8 इक्वल टू 0। तो x - 4 + 2 x - 4 इक्वल टू 0, तो x - 4 x + 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है 4 और -2। तो बच्चों x की वैल्यू 4 और -2 आ रही है। तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जब आप y की चेक करोगे तो y की वैल्यू क्या आएंगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज क्या आएंगी। जब x को आप 4 रखते हो तो 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है, तो y की वैल्यू 2 आ रही है।
x को आप -2 रखते हो तो 4 - 2 2 होता है, तो y की वैल्यू 8 आती है। तो बच्चों अब हम ग्राफिकली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसको हम ग्राफिकली अब ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी स्ट्रेट लाइन, ये वाली। तो ये जो है y को रखो 0 तो 6 आएगा, x को रखो 0 तो y 6 आएगा। तो 6, 0 और 0, 6 से ये लाइन पास होगी, ये बनेगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद मुझे ये ड्रॉ करना है। अब ये देखो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये बात तो श्योर है, बट ये कहाँ पर नॉट डिफाइन हो रहा है, मतलब कहाँ पर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब x की वैल्यू -4 रखोगे तो -4 क्या हो जाएगा, 0, तो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब -4, तो -4 कहीं तो होगा भाई, ये मैं -4 मान लेता हूँ, -4, 0। ठीक है, तो यहाँ पर -4 पर हम क्या कर रहे हैं, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, डॉटेड लाइन। ठीक है, तो इसके ऐसे चलेगा, जो ग्राफ होगा इसके पैरेलल चलेगा। तो अभी आप एक काम करो, इसको भी हटा दो, जो स्ट्रेट लाइन है ना इसको भी हटा दो, स्ट्रेट लाइन को। तो अभी हम पहले इसी को बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। तो एक तो ये -4 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, और जब आप x को रखोगे इन्फिनिटी तो 16/∞ y जाएगा 0 की तरफ। तो जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y 0 की तरफ जाएगा, और जब x -4 की तरफ जाएगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो बेसिकली ग्राफ कुछ ऐसा आएगा इस टाइप से। और ये यहाँ पे कहाँ कट करेगा, y एक्सिस को। तो y एक्सिस को कट करने के लिए x को 0 होना पड़ेगा, x को रखो 0, 16/4 4 आएगा, तो 4 पे कट करेगा। इस टाइप से ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो ये एक ब्रांच हो गई। सेकंड ब्रांच क्या होगी, जब आप -4 से पीछे की तरफ चलोगे, जब आप x को रखोगे -∞ तो y 0 की तरफ चला जाएगा, तो ग्राफ ये बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, हम कलर चेंज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस टाइप से ये कर्व बनेगा। ठीक है, इस टाइप से बच्चों ये कर्व बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कहाँ पे कट करती है इसको, 4 2 पे, 4 2 पे। तो 4 2 पे कट करती है, तो 4 2 कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा। और कहाँ पे कट करती है, -2 8 पे। तो -2 ये कितना, -4, तो -2 8 पे कट करती है। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ ऐसे बनेगी, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये 0,4 है, ये 0,4 है, और ये 0,6 है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आया है ये आया 4,2, 4,2, और ये वाला जो पॉइंट आया है ये आया है -2,8। अब आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो एरिया आ रहा है वो कौन सा है, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एरिया बच्चों हमें फाइंड आउट करना है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप स्ट्रिप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लीजिए, और वर्टिकल स्ट्रिप में दोनों एंड पॉइंट, इसके अपर और लोअर दोनों एंड पॉइंट सेम कर्व पे रहेंगे हमेशा। तो एरिया लिख देते हैं बच्चों। एरिया क्या होगा, एरिया हम लिख देते हैं इसको। तो एरिया बच्चों होने वाला है x = -2 से 4, और अपर कौन है, अपर लाइन है, तो लाइन में आ गया 6 - x, 6 - x को माइनस कर रहे हैं लोअर से। लोअर में कौन है, ये हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो 16/x + 4 dx। तो हमें फाइनली इसको इंटीग्रेट करना है, आओ करते हैं। तो a = 6 - x - 16/x + 4 dx। तो कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 4, x = -2 से 4। तो बच्चों 6 का इंटीग्रल क्या होगा, 6x, x का इंटीग्रल x²/2 -16 ln mod x + 4, और -2 से 4। तो a विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 6 4 24, 4² 16/2 8 ln 8। ठीक है, ये तो हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट में -2, तो -12, -2 का स्क्वायर 4 4/2 2, और 16 ln 2, दैट विल बी 24 - 8 कितना होता है, 16 होता है।
16 ln 8 माइनस माइनस प्लस ये हो गया 14, तो प्लस 14 हो गया, और प्लस 16 ln 2। इसको भी लिख लो आप भाई। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब, तो 2 क्यूब हो जाएगा। पहले आंसर देख लो, आंसर क्या है। हाँ, log 2 में आंसर है। इसको लिख लो 2 क्यूब, तो 2 क्यूब होगा तो 48 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30, और ये 48 ln 2 और प्लस 16 ln 2। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 30, तो कितना होगा ये 32 होगा, माइनस 32 ln 2। तो कितना आंसर है मेरे हिसाब से 30 माइनस 32 ln 2 आंसर है। 30 माइनस 30 ln 2, तो 30 माइनस 30 माइनस 32, 30 माइनस 32 ln 2। तो सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड दिस पैराबोला इज मैक्सिमम। तो बच्चों दो पैराबोला के बीच में जो एरिया आएगा उसको आपको मैक्सिमाइज करना है, उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। देखिए एक जो पैराबोला आपको दिया है वो दिया है 2y² इक्वल टू के एक्स। तो इसको आप लिख सकते हो y² इक्वल टू के बाई 2x। तो राइट वर्ड पैराबोला होगा अगर के पॉजिटिव है तो। दूसरा क्या है, दूसरा है भाई के वाई स्क्वेयर ट्वाइस y माइनस एक्स। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं भाई, ये हो गया के वाई स्क्वेयर माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2x। तो यहाँ से आप k कॉमन ले लीजिए, तो वाई स्क्वेयर 2/ky इक्वल टू माइनस 2x। तो यहाँ से आप इसको बनाइए परफेक्ट स्क्वायर, y माइनस 1/k का होल स्क्वायर और माइनस 1/k² इक्वल टू माइनस 2/kx। तो y माइनस 1/k का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2/kx प्लस 1/k²। तो y माइनस 1/k², यहाँ से आप माइनस 2/k कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1/2 और k भी बचेगा 2k। ठीक है, तो ये बन गया। तो इसका वर्टेक्स कितना होगा, इसका वर्टेक्स होगा 1/2k और 1/k। और क्योंकि नेगेटिव साइन है, अगर मैं k को पॉजिटिव लेके चलता हूँ तो ये डाउनवर्ड होगा, ये सॉरी लेफ्टवर्ड होगा। अब बच्चों या तो k पॉजिटिव होगा या k नेगेटिव होगा। अगर k पॉजिटिव है तो दोनों पैराबोला में ही पॉजिटिव होगा, k अगर नेगेटिव है तो दोनों में ही नेगेटिव होगा। तो जो बेसिकली जो एरिया अंडर कर्व आएगा उसका जो एरिया आएगा वो सेम आएगा। अगर k पॉजिटिव है तब जो एरिया बनेगा, k नेगेटिव है तब जो एरिया बनेगा वो सेम बनेगा, क्योंकि दोनों कर्व साइमल्टेनियसली या तो k को पॉजिटिव डील करेंगे या नेगेटिव डील करेंगे। तो आप कोई भी एक मान लीजिए, आप किसी भी एक को लेके चलो, काम बन जाएगा। मैं k को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, अगर मैं k पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ बच्चों, तो ये वाला जो पैराबोला होगा वो लेफ्टवर्ड होगा, वो लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा, और ये वाला जो पैराबोला होगा वो राइटवर्ड पैराबोला होगा, ये राइटवर्ड पैराबोला होगा। एक लेफ्टवर्ड हो गया, एक राइटवर्ड हो गया। ठीक है जी, चलिए बनाते हैं बच्चों। y² इक्वल टू k/2x, तो ये बनेगा इस टाइप से बनेगा, और ये बनेगा लेफ्टवर्ड, तो लेफ्टवर्ड बनेगा। तो लेकिन वर्टेक्स तो 1/2k, तो ये तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि k पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लिया k की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 1/2 1, तो x कोऑर्डिनेट छोटा है तो y बड़ा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको ऐसे करके ना, तो इस टाइप से है ना। अब ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा भाई, ये कट करेगा x एक्सिस को, पर कहाँ पे कट करेगा एक्सिस को, जहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। तो इस वाले में y को रखो 0, जब मैं y को रखता हूँ 0, ये y 0 हो गया, ये y 0 हो गया, तो x भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये ओरिजिन से पास करेगा, सीधी सी बात है, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से
ये बनेगा फिगर। और ये जो वर्टेक्स है ये है 1/2k और 1/k। ये आपका ओरिजिन हो गया, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब आप ओरिजिन रखते हो तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। क्लियर है बच्चों? तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला, इसकी ज़रूरत ही नहीं है इस पॉइंट की। अब देखो इनके बीच में एरिया क्या बन रहा है, ये वाला रीजन बन रहा है। तो इस रीजन का आपको एरिया निकालना है बच्चों, इस रीजन का। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिप डाल देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप डालूंगा तो 2 स्ट्रिप डालनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद इसका अपर एंड इस कर्व से इस कर्व पे आ जाएगा, तो मुझे ये वाली स्ट्रिप डालनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पर एक ही काफ़ी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जब मूव कर रही है तो उसका लेफ्ट और राइट दोनों एंड सेम कर्व पे रहेंगे हमेशा। ठीक है बच्चों, चलिए तो निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया निकालते हैं भाई, एरिया कितना आने वाला है। इस बार y की लिमिट चलेगी, तो y जो है 0 से लेके ऊपर तक जाएगा 1/k तक, 0 से 1/k। और राइट मोस्ट पार्ट कौन है? राइट मोस्ट पार्ट ये वाला है, ये है राइट मोस्ट पार्ट। तो इससे आपको x की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए, तो निकाल लो x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? k/2y²। यहाँ से x की वैल्यू आएगी k/2y² माइनस y इक्वल टू -x। तो x की वैल्यू हो गई y माइनस k/2y²। तो ये हो जाएगी बच्चों वैल्यू y माइनस k/2y², y माइनस k/2, y माइनस k/2y²। ये हो जाएगी x की वैल्यू, y माइनस k/2y², y माइनस k/2y²। ठीक है ना? चेक कर लें एक बार, k/2y² माइनस y माइनस k/2y², बिल्कुल सही वैल्यू है। अब लेफ्ट में क्या होगा? ये वाला पैराबोला होगा। तो इसमें x की वैल्यू कितनी है? 2y²/k, 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 2y²/k। ठीक है जी। तो यहाँ से कर लो dy। तो इसको लिखते हैं भाई, कितना हो गया? y²/2 माइनस k/2, y³/3 माइनस 2/k, y³/3। तो ये हो जाएगा 0 से 1/k। तो ये हो जाएगा बच्चों y²/2 तो हो गया, और यहाँ पर ये हो गया माइनस k/2 प्लस 2/k और y³/3, 0 से 1/k। चलो अब लगाते हैं, तो लगाओ 1/k, तो 1/k तो 2k², और ये हो गया k/2 प्लस 2/k और 1/3k³। और लगाओगे 0 लगाओगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है ये। तो ये बन गया बच्चों a इक्वल टू 1/2k² और k, तो k/2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 1/6k² और माइनस 2/3k⁴। ठीक है भाई, ऐसे बन रहा है ये। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 6k², तो कितना हो गया? 236, 2/3k⁴। तो a की वैल्यू आ गई 2/6, तो 1/3k² और 2/3k⁴। ऐसे बन गया। उसने पूछा क्या? इसने पूछा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय द पैराबोला इज मैक्सिमम। तो बच्चों आपको ये एरिया मैक्सिमम करना है। तो इस एरिया को मैक्सिमम करने के लिए आपको ये बताना है कि मैक्सिमम कब पॉसिबल है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको।
बच्चों इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे कि ये दोनों जो पैराबोलाज हैं वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमें निकालना है। तो 2y² अपॉन के एक्स, 2y² इक्वल टू के एक्स, और सेकेंड वन इज के वाई स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस वाई माइनस एक्स, ट्वाइस वाई माइनस एक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कौन सी लिमिट फॉलो कर रहे हैं। हम एक्चुअली वाई को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें वाई इसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिले ना मिले, हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए इसका सिर्फ। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमें एक्स को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/k² इसको यहाँ पुट कर दो। तो k² इक्वल टू ट्वाइस और 2/k²। तो ये हो जाएगा k² इक्वल टू 4y² तो k प्लस 4/k² माइनस 2y इक्वल टू 0। तो y यहाँ से एक तो 0 आ रहा है, और y कॉमन लेने के बाद एक आ रहा है यहाँ से 2/k प्लस 4/k। तो ये दो वैल्यू आपको y की मिलेंगी। तो 0 2/k प्लस 4/k, 2/k प्लस 4/k। तो 0 तो यहाँ पर मिल गया इंटरसेक्शन में, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, हमें तो y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट कितना आया था 2/k प्लस 2 प्लस 2k प्लस 4/k। तो 2/k प्लस 4/k, 2/k प्लस 4/k। तो अब हम इसका जो एरिया है ना वो एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों इसका जो एरिया आने वाला है वो क्या आएगा, एरिया y की जो वैल्यू है वो कहाँ से चलेगी, 0 से लेके 2 तक चलेगी, 0 से लेके 2/k प्लस 4/k। और इसका राइट वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो x की वैल्यू है y माइनस k/2y², y माइनस k/2y², और माइनस यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2/k y² dy। तो इसको आपको एरिया को लिखना है और फिर देखना है कि इसका मैक्सिमम पार्ट क्या बनेगा, y²/2 k/2 y³ माइनस 2/k y³ ठीक है, ये आपने इंटीग्रेट कर दिया, और y की वैल्यू 0 से 2/k प्लस 4/k है। तो यहाँ से पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, y²/2 माइनस k/2 प्लस 2/k और y³/3, 0 से 2/k प्लस 4/k। तो लगाइए अपर लिमिट, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 2, और नीचे आएगा k प्लस 4/k का स्क्वायर माइनस k/2 प्लस 2/k, और 1/3 भी है, और y³। तो y³ में 2³ तो 8 हो जाएगा, और k प्लस 4/k का होल क्यूब। तो ये एरिया बन रहा है। तो बच्चों इससे काम नहीं चलेगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, देखो a = सबसे पहले तो नीचे से आप कॉमन निकाल लो। भाई क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से आप कॉमन निकाल सकते हैं कि भाई तो 4 कॉमन आ रहा है ऊपर से, और एक k प्लस 4/k का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। तो 4/this पूरा पार्ट कॉमन आ गया, ठीक है ना। जबकि इस 2 ने तो उसको कैंसिल आउट कर दिया था 2 टाइम, तो फिर यहाँ पर 4 नहीं आएगा, बट 2 कॉमन निकालो 2, तो ये पूरा पार्ट कॉमन आ गया। तो कितना बचा, ये 1 माइनस यहाँ से ट्वाइस कॉमन आ चुका है, एक बचा है, यहाँ पे 4 बचा है, तो 4 बचा है, ये 3 बचा है, और यहाँ बचा हुआ है k प्लस 4/k। और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ये भी वही बन जाएगा कि क्या भाई एक काम कर लो ना, नीचे से 2 कॉमन निकाल लो, मतलब यहाँ से
2 कॉमन निकालोगे नीचे से तो क्या आएगा भाई, आपने अगर 2 कॉमन निकाल लिया नीचे से तो ऊपर क्या बचेगा, k प्लस 4/k, k प्लस 4/k, जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा 2/k प्लस 4/k का स्क्वायर, और ये 2 काटेगा इसको, 1 माइनस 2/3, तो 1/3 आ गया, 1/3, तो ये आ गया 2/3 k प्लस 4/k का स्क्वायर। अब आपको इस एरिया का मैक्सिमम पार्ट चाहिए, मैक्सिमम। देखो यार, मैक्सिमम पार्ट के लिए आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई टर्म्स रेसिप्रोकल में लिखी हो हम इसको लगाते हैं, तो k प्लस 4/k, तो बच्चों k प्लस 4/k, तो k प्लस 4/k की वैल्यू को अगर मैं फाइंड आउट करूं तो एक टर्म को मैंने k मान लिया, एक को 4/k मान लिया, तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, k प्लस 4/k/2। ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, k इंटू 4/k की पावर 1/2, दैट इज 2। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन, तो k प्लस 4/k/2 और ग्रेटर इक्वल देन 2, तो k प्लस 4/k 4। तो जब डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू रखोगे तभी तो एरिया मैक्सिमम मिलेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, k प्लस 4/k की मिनिमम वैल्यू 4 आ रही है, तो इसको आप 4 रखेंगे। अब ये 4 कब बनेगी भाई, k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये 4 बनेगी, k प्लस 4/k ग्रेटर इक्वल देन 4, am I right? यस। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो 4 वैल्यू किस पर आ रही है, तो चेक करना पड़ेगा भाई, k प्लस 4/k इक्वल टू 4 कहाँ पे आ रही है, तो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0, तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2। तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिली k की, हमसे पूछा है कि पॉसिबल वैल्यूज का स्क्वायर का सम चाहिए, तो एक ही वैल्यू मिल रही है बस, k इक्वल टू 2। तो इसका मतलब जहाँ पर एरिया मैक्सिमम हो रहा है उन k के स्क्वायर का सम चाहिए, तो सिर्फ एक ही वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर 4 आंसर होगा इसका। उसने बोला है ना, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, तो एक ही वैल्यू आ रही है बस। तो कितना आंसर हो गया बच्चों इसका, इसका आंसर 4 होगा, 4 विल बी द आंसर। तो 4 हम अगर देखें बच्चों, हम अगर पीछे देखें, हमने k को क्या माना था, हमने k को पॉजिटिव माना है ना, k को पॉजिटिव। जब k को पॉजिटिव माना है तो k की वैल्यू 2 आएगी, जब k को नेगेटिव मानोगे तो k क्या आएगा, -2। तो इसका मतलब 2 वैल्यू आएंगी, इसका मतलब 2 वैल्यू आएंगी बच्चों। जब आप k पॉजिटिव मान के चले हो भाई, जब आपने k को पॉजिटिव लिया तो k की वैल्यू 2 आएगी, और जब आप k को नेगेटिव मानोगे तो k कितना आएगा, -2 आएगा। तो बेसिकली हमें सम चाहिए, तो 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 8 विल बी द आंसर। कितना आंसर होगा बच्चों, 8 विल बी द आंसर। चलिए, ये था बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और टीचर को मोटिवेट कीजिए कि जो वो आपके लिए वीडियोस बना रहा है। ओके बच्चों, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ।